हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर, यानी कि जो एम्स गोरखपुर है, उन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया गया है। ठीक है, नोटिस है डिटेल्ड रोलिंग नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए फैकल्टी पोस्ट ऑन इधर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन एंड रिटायर्ड फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर श्रेष्ठा स्कीम। ठीक है, श्रेष्ठ स्कीम के बेसिस पर एम्स गोरखपुर में कुछ रिक्रूटमेंट है ग्रुप ए पोस्ट के। ठीक है, ग्रुप ए फैकल्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए डिटेल नोटिस दिया गया है एम्स गोरखपुर की तरफ से। ठीक है, जो इसकी जो लास्ट डेट होगी वो जून के महीने में इसकी लास्ट डेट उसके हिसाब से की जाएगी। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिस हैं और इसमें एक बार चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस किस के सब्जेक्ट की पोस्टें हैं, क्या क्या वैकेंसीज है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, कितना इसमें पर एनम सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिख रखा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी ग्रुप ए पोस्ट इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स एट एम्स गोरखपुर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डेपुटेशन एंड रिटायर्ड फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर श्रेष्ठ स्कीम 2023-24। ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले जो लाइन है वो है ऑफलाइन अप्लीकेशंस, तो आपको बाय पोस्ट आपको डिटेल्स वगैरह सेंड करनी है फॉर्म वगैरह फिलअप करके। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहले इसमें दिखा रखा है डिपार्टमेंट्स, किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या वो पोस्ट हैं। 4 कैटेगरी की पोस्टें हैं इसमें। देयर आर 4 कैटेगरीज। नंबर 1 इज प्रोफेसर, सेकेंड वन इज एडिशनल प्रोफेसर, थर्ड इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड द लास्ट वन इज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, टोटल 4 कैटेगरीज हैं, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर किस डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे फर्स्ट है एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट्स में जो टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल 3 वैकेंसीज हैं एनेस्थेसिया में। 1 फॉर प्रोफेसर, 1 फॉर एडिशनल प्रोफेसर एंड 1 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा फर्दर इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रखा है, वो भी एक बार चेक करते हैं। जैसे एनेस्थेसिया में प्रोफेसर की जो फर्स्ट वन वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के लिए है। एडिशनल प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो एससी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में टोटल 1 वैकेंसीज हैं और वो है प्रोफेसर और वो है एसटी कैटेगरी के लिए। बायोकेमिस्ट्री 1 वैकेंसी ऑफ प्रोफेसर, दैट इज़ फॉर एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 एंड दैट इज फॉर प्रोफेसर यूआर कैटेगरी। प्रोफेसर दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3, 1 फॉर प्रोफेसर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर एडिशनल प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी एंड 1 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज ईएनटी। ईएनटी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3 और इसमें 1 फॉर प्रोफेसर एससी कैटेगरी एंड 2 वैकेंसीज, 1 फॉर एससी कैटेगरी एसोसिएट प्रोफेसर। इसका नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी की बात करें, टोटल 1 वैकेंसीज और दैट इज फॉर प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी, प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और टोटल 1 वैकेंसीज, दैट इज फॉर एडिशनल प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, फर्दर इसके बाद नेक्स्ट है वो है जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन में जो टोटल वैकेंसीज है वो 9 है। जनरल मेडिसिन टोटल वैकेंसीज आर 9, 2 वैकेंसीज ऑफ प्रोफेसर यूआर कैटेगरी, 1 वैकेंसी फॉर एसोसिएट प्रोफेसर यूआर कैटेगरी, 1 एसोसिएट प्रोफेसर एससी कैटेगरी, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर यूआर कैटेगरी, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी। जनरल मेडिसिन। नेक्स्ट वन इज जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, 1 फॉर प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी एंड 1 फॉर प्रोफेसर एससी कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो डिपार्टमेंट्स हैं, फर्दर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, फर्दर 1 फॉर प्रोफेसर एंड 1 फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। नेक्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2, एसोसिएट प्रोफेसर बोथ आर।
नेक्स्ट वन इज नेफ्रोलॉजी, 1 पोस्ट फॉर एसोसिएट एडिशनल प्रोफेसर। उसका नेक्स्ट है न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसर्जरी 1 वैकेंसीज फॉर एडिशनल प्रोफेसर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ऑल्सो 1। न्यूक्लियर मेडिसिन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 4, 1 फॉर प्रोफेसर, 1 for additional professor, 1 for associate professor, and 1 for assistant professor. Next one is obstetrics and gynecology, total number of vacancies are 2, 1 for both are for associate professor. Ophthalmology, total number of vacancies are 1 for UR AWS category. Pediatrics, total number of vacancies are 1, that is for additional professor. Next one is pathology. Pathology, total number of vacancies are 3, 1 for assistant professor, 1 for professor, and 1 for additional professor. And the next one is physical medicine and rehabilitation, total number of vacancies of 1, that is for professor UR category. ठीक है, next one is for physiology, physiology total number of vacancies 1, that is for associate professor. Next one is psychiatry, psychiatry total number of vacancies are 2, 1 for professor and second one is for additional professor. Next is pulmonary medicine, total number of vacancies are 2, additional professor and associate professor. Next one is radiology, radiology total number of vacancies are 7, that is professor, additional professor, associate professor, and assistant professor. Next one is radiotherapy, total number of vacancies 1, that is for professor. Next one is transfusion medicine and blood bank, total number of vacancies are 4, assistant professor 1 vacancies, associate professor 1 vacancies, 1 vacancy for assistant, additional professor, and 1 for professor. 26 number is trachoma and emergency medicine, total 5, 4 for assistant professor and 1 for professor. Last one is urology, 1 vacancies or total that is for professor. तो ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर ऑल कैटेगरी आर 65. टोटल नंबर ऑफ फ्रॉम ऑल 27 डिपार्टमेंट्स टोटल आर 65 वैकेंसीज. प्रोफेसर 22 वैकेंसीज, एडिशनल प्रोफेसर 13 वैकेंसीज, 13 वैकेंसीज फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड 17 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 65. ठीक है, ये है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर. ठीक है, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ओवरऑल वैकेंसीज 65. फर्दर डिटेल्स में बात करते हैं हम. इफ सुटेबल कैंडिडेट्स इज नॉट फाउंड फॉर द एडिशनल प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, these posts will be filled up by the lower category cadre in their respective category as advertised. For example, post of additional or associate professor OBC in Department of Psychiatry can be filled by lower cadre, that is assistant professor in OBC category. As such, candidates having eligibility for lower cadre assistant professor may also can apply in the department where the post is higher cadre is advertised. The post of professor in a department shall not be downgraded and will not be filled by lower cadre. It is further clarified that downgrading of additional and associate professor posts shall be done and to be filled at the level of associate or assistant professor as the case may be on contractual basis. ठीक है, फर्दर इसके बाद डिटेल्स में दिखा रखे हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गोरखपुर इनवाइट्स ऑफलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल एंड पर्सन रजिस्टर्ड एज overseas citizen of India OCI card holder under section 7A of the Citizenship Act 1955 for the following post of direct recruitment, deputation and retired faculty on contract basis under Shrestha with the following conditions. क्राइटेरिया की बात करते हैं. फॉलोइंग क्राइटेरिया प्रोफेसर पोस्ट है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन बेसिस, रिटायर्ड फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट अंडर श्रेष्ठा. सेकेंड वन इज एडिशनल प्रोफेसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन बेसिस, रिटायर्ड फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर श्रेष्ठा. थर्ड वन इज एसोसिएट प्रोफेसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन बेसिस, रिटायर्ड फैकल्टी. लास्ट वन इज असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड डेपुटेशन बेसिस. ये है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट्स. Next one is for experience and qualification. The main important thing is the essential qualification and experience for each and every post. Qualification and experience for the post of professor. For the post of professor. Essential for medical candidates. A medical qualification include in the first or second schedule or part 2 of the third schedule to the Indian Medical Council Act 1956. A recognized government postgraduate qualification, that is MD or MS, or recognized qualification equivalent here in the respective discipline, or MCH for surgical super specialty and DM for medical super specialty, 2-year or 3-year or 5-year recognized course. Experience की बात करते हैं. 14 years teaching or research experience in recognized institutes in the subject of specialty after obtaining the qualifying degree of MD or MS, or 12 years teaching experience
in recognized institute in the subject of specify after obtaining a degree of MCH DM 2-year or 5-year course, or 11-year teaching experience in recognized institute in the subject of specialty for the candidates possessing 3 years recognized degree of DM MCH in the relative discipline subject. Essential for non-medical candidates: post-graduation qualification, that is master degree in the discipline, a doctorate degree from a recognized university. Experience 40 years is teaching experience mandatory. Next one is additional professor. Additional professor, and the first one is essential for medical candidates. First to 1 to 2 सेम एज फॉर प्रोफेसर मेडिकल, जो ऊपर है वो सेम कंडीशन होनी चाहिए. एक्सपीरियंस में 10 ईयर्स एक्सपीरियंस दिखा रखा है, ठीक है. वहाँ पे 14 ईयर्स एक्सपीरियंस है, यहाँ पे 10 ईयर्स एक्सपीरियंस दिखा रखा है. बाकी 2 पॉइंट्स सेम है. एसेंशियल फॉर सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन, सेम एज प्रोफेसर मेडिकल. DM in the respective discipline subject for medical super specialty and MCH in the respective discipline. एक्सपीरियंस की बात करते हैं, 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड और 7 ईयर्स एक्सपीरियंस विथ 3 ईयर डिग्री ऑफ MDM. एसेंशियल फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, सेम एज प्रोफेसर नॉन मेडिकल एंड 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर द डॉक्टरेट डिग्री. नेक्स्ट वन इज एसोसिएट प्रोफेसर. Essential for medical students, same as professor medical. Experience 6 years experience. Essential for super specialty discipline, same as professor and DM. Experience 4 years experience MBBS के साथ, ठीक है. सिमिलरली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस दे रखा है. लास्ट वन इज असिस्टेंट प्रोफेसर. असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, सेम एक्सपीरियंस 3 ईयर्स होना चाहिए. सेम फॉर सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस 1 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स, फर्स्ट 2 आर सेम्स एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है. ये बेसिक्स डिटेल इसमें दे रखी है. एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, MSc ह्यूमन एनाटॉमी, MSc मेडिकल फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी, MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, MSc मेडिकल फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ए डॉक्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ये है नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी, ठीक है. पे स्केल की बात करते हैं तो प्रोफेसर की पोस्ट का जो पे लेवल है, पे लेवल 14A है. बेसिक जो सैलरी है 1,68,900 प्लस अलाउंसेस. एडिशनल प्रोफेसर 13A2, बेसिक 1,48,200. एसोसिएट प्रोफेसर पे लेवल 13A1, बेसिक 1,38,300. एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 12 में बेसिक 1,01,500 प्लस अदर अलाउंसेस, ठीक है. ये इसमें कंडीशंस दिखा रखे पे लेवल की बात. तो आपको जो पर मंथ जो आपको सैलरी दी जाएगी, अप्रोक्सीमेशन प्रोफेसर को 2,20,000 पर मंथ, एडिशनल प्रोफेसर को 2 लाख पर मंथ, एसोसिएट प्रोफेसर 1,88,000 पर मंथ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 1,42,506. ये है पे सैलरी है जो पर मंथ आपको रेम्युनरेशन दिया जाएगा, ठीक है. और उसके बाद ये फर्दर बेसिक्स डिटेल्स लिख रखी हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखना है, ठीक है. लास्ट डेट है, और जो आपको हार्ड कॉपी जो सेंड करनी है फॉर्म की, वो रिक्रूटमेंट सेल एम्स गोरखपुर में आपको भेजनी है. इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सारा एड्रेस लिखा गया. वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की www.amsgorakhpur.edu.in पर, ठीक है. उसके बाद जनरल प्रोसेस दिखा रखा है. एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? द aspiring applicants satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application through online mode. The application in respect of the said post along with other relevant information will be available on the website. आपको वेबसाइट पर सारी डिटेल्स आपको इसकी प्रोवाइड कर दी जाए कैसे कि आपको अप्लाई करना है, ठीक है. जून में इसकी लास्ट डेट रहेगी, जून से पहले ही आपको अप्लाई करना है. फर्दर आपको सारी डिटेल्स लिखनी है और किस एड्रेस पे आपको जो सेंड करना है डॉक्यूमेंट्स. एड्रेस फॉर सेंडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज अंडर रिक्रूटमेंट सेल, एकेडमिक ब्लॉक और एम्स गोरखपुर, कुंगर घाट गोरखपुर और उत्तर प्रदेश 273008 बाई स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड, ठीक है. इस एड्रेस पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के सब कुछ आपको सेंड करना है, ठीक है. और इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगाना है. जो वाइट एनवलप होगा मेन उस पर लिखना कि सुपर स्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट का नाम लिखना है कि प्रोफेसर और फिर किस डिपार्टमेंट से है, ENT में जो भी डिपार्टमेंट है. एज लिमिट की बात करते हैं, मैक्सिमम एज 58 ईयर्स फॉर प्रोफेसर एंड एडिशनल प्रोफेसर एंड 50 ईयर्स फॉर एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है. उसके अलावा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से अलग से दिया जाएगा, जैसे SC ST को 5 ईयर्स का और OBC को 3 ईयर्स का.
क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वो लास्ट डेट के बेसिस पर ही लिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस 30,000 फॉर जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स एंड नो फीस फॉर SC ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। फीस इज एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल OBC और EWS कैटेगरी उनको 3,000 रुपीज़ फीस पे करनी है। बाकी वुमेन और SC ST को किसी को भी कोई फीस पे नहीं करनी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी कोई फीस पे नहीं करनी। आपको जो फीस पे करनी है वो आप ऑनलाइन मोड में, अकाउंट होल्डर नेम है रिक्रूटमेंट सेल एम्स गोरखपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, यानी कि डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, अपने एप्लीकेशन फ़ीस के अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसकी डिटेल्स लगानी पड़ेगी आपको। ये बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखे हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस एम्स गोरखपुर की तरफ से। अलग अलग पोस्टें हैं, फैकल्टीज़ की पोस्टें हैं, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हो। जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में आपको सेंड करना है, एड्रेस इस पर दिखा रखा है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के अपने बेसिक वाइवा तैयार करके आपको भेजना है। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस एम्स गोरखपुर की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।